भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 94वें बलिदान दिवस की स्मृति में गोल मार्केट महानगर लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर जे.पी. सिंह, अध्यक्ष संस्कृत भारती न्यास एवं रवि कचरू पनून कश्मीर, नूपुर शंखधर पार्षद विवेकानंद पुरी वार्ड और गिरीश जोशी, शरद श्रीवास्तव, विश्वनाथ शुक्ला, अध्यक्ष विवेकानंद पुरी वार्ड अर्चना सक्सेना, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा सुमन लता कुरील, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा सुनील शंखधर, मंडल महामंत्री पूर्वी भाग 3 भाजपा राकेश मिश्र, वी.पी. सिंह, केशव नाथ श्रीवास्तव, उमाकांत श्रीवास्तव, ब्रजेश मौर्य, हरिकृष्ण एवं अन्य नागरिकों द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्प समर्पित कर उनके आजादी में दिए गए योगदान को याद किया गया। सभी उपस्थित नागरिकों द्वारा मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर, आज पनून कश्मीर द्वारा चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई नई बात कहने के लिए नहीं है, क्योंकि ये किसी एक स्पेशल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो कोई नया हो या आज का बिल्कुल सब्जेक्ट हो। ये बहुत प्राचीन सब्जेक्ट हमारे एक एक नागरिक के, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके मन में बसा हुआ है, जाना हुआ है। मगर हाँ, हम जानते हुए बहुत सोए हुए हैं, या हमारी पुस्तकों में, हमारे जो पुस्तकों में जो भी अध्याय रहे उसमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई गई, नहीं बताई गई। तो नेक्स्ट जनरेशन के पास ये समाचार, ये सूचना नहीं जा पा रही है कि कौन कौन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने हमें राष्ट्र में कितने कष्ट उठा के, क्या क्या कष्ट उठा करके हमें आज जो आज़ादी दिलाई है, जो हम आज़ाद आराम से घूम रहे हैं देश में। इसी संबंध में आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के पुण्यतिथि पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने विचार देने के लिए, और एक संदेश अपनी जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए है कि हम राष्ट्र प्रेमी बने, राष्ट्र के लिए चिंता करें। राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र की चिंता करने में बहुत से सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें से लेकर के बड़ी चीज़ तक, जैसे पॉलीथीन को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के, जनसंख्या कंट्रोल को लेके, समान कानून के लिए, सबके लिए समरसता हो। हम सबके लिए संदेश ये देते रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल में बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ना मारेंगे ना मरेंगे, आप जियो और जीने दो का संदेश देने की बात है। राष्ट्र को मजबूत करने की बात है। जो खंडित हो गया हमारा भारत, उसको अखंडित जो हो गया उसको वो करने के लिए, उसको बनाने के लिए कि हम समग्र भारत को फिर से अपने उसी स्वरूप में, जो पुराना सोने की चिड़िया वाला टाइम हुआ करता था, हम वापस उसको वो गौरव और वो सम्मान दिलवा पाए, और हर प्रकार से हम देश का हर नागरिक काफ़ी सुखी हो, काफ़ी बढ़े, तरक्की करे। और इस संदेश के साथ हम इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, चंद्रशेखर जी आज़ाद के लिए यहाँ पे आके एकत्र होके इसी संदेश को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देने का कार्य करते हैं। कौन कौन लोग आज यहाँ आपके साथ एकत्र हैं? हमारे बीच में बहुत से लोग, और जो हम सच बताएं जिनका शायद मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, इतने उत्साहित थे, जिनको राष्ट्र प्रेम की भावना है, वो सब हमारे बीच में थे करीब करीब। और हम बताएंगे कि आपको हमारे जितने वकील वर्ग हैं और जितने राष्ट्र प्रेमी लोग हैं हमारे बीच में, सभी थे। काफ़ी लंबी लिस्ट है। कुछ लोगों का नाम ले करके कुछ लोगों का नाम ना लेना शायद कहीं ना कहीं किसी नाराज़गी का कारण बन सकता है। इसलिए आप देखेंगे, आपने खुद देखा कितने प्रभावित रहे लोग। फिर मैं रिपीट करूंगा, 140 करोड़ में 140 आदमी थे, फिर भी हमारा मनोबल टूटता नहीं है, बढ़ता आगे। और हम सबसे हमने रिक्वेस्ट करी है उन 140 आदमियों से, इस विचार को रोज़ देशभक्ति की विचार को रोज़ उठते बैठते जागते, हम जहाँ भी जिस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, हम कुछ समय 15 मिनट 20 मिनट राष्ट्र के लिए ज़रूर निकालें, उसकी चर्चा करें। ज़रूरी नहीं है कि हम घर से बाहर सड़क पे आएँ, हम राष्ट्र में चिंता करें, और राष्ट्र की, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे जीवों की चिंता करने की बात हो, या राष्ट्र के किसी भी प्रकार के छोटे बड़े कार्यों की चर्चा करें और उसको आगे। मैं सपना तिवारी, यहाँ पे हम निरंतर आ रहे हैं। हम लोग लगातार कई वर्षों से यहाँ पर ये प्रयत्नशील हैं कि हमारे देश के जो नौनिहाल शहीद हुए, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उनको आकर के हम श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर ही सकते हैं। मेरी एक छोटी सी डिमांड है, ये हमारे काटू भैया हैं, बहुत ही लगन से बहुत ही अच्छे कार्य करते रहते हैं।
और सभी को जोड़ने का एक इनका अपना जज्बा है। लेकिन देश में हम ये देखते हैं कि इन वीर शहीदों के लिए कहा तो जाता था शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। कहाँ हैं वो मेले? मेले तो हम सब नहीं लगा पाए, लेकिन हम चार चंद लोग तो जुड़ करके इनको श्रद्धा सुमन तो दे सकते हैं। यहाँ पर ये चौराहा है जो महानगर चौराहा कहलाता है। मेरा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से दोनों से यह विनम्र आग्रह है कि हमारे इस छोटे से आग्रह को स्वीकार करें और ये चौराहा एक समय चंद्रशेखर आज़ाद चौराहा के नाम से जाना जाए। हमारी इतनी सी अगर छोटी सी एक सोच है, उसको अगर आगे वो बढ़ाएंगे तो शायद हर घर से हर नौनिहाल बाहर आना चाहेगा। मेरा इतना ही कहना है बस। मैं डॉक्टर अर्चना सक्सेना, यहाँ पे विगत कई सालों से मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बलिदान दिवस और मैं आती रही हूँ। मैं स्वयं भी एक क्रांतिकारी विचारधाराओं की महिला हूँ। मेरा मानना है कि देश में हम उस टाइम जब ये आज़ादी हुई थी तो हम उस टाइम पैदा नहीं हुए थे लेकिन आज हम आज़ाद हैं। लेकिन किसके लिए? इन नौनिहालों के लिए जो छोटे छोटे 22, 23, 24 साल की अल्प आयु में देश के लिए शहीद हो गए। कम से कम हम इनको बलिदानी दिवस पे, जन्म दिवस पे इनके आए और इनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम अपने देश में आज़ाद हैं। आज़ाद का मतलब नहीं है कि हम कुछ ऐसा काम करें, बल्कि आज़ादी का मतलब ये है अगर कहीं पे कूड़ा उड़ा सड़क में ना डालें, पान ऊन थूक देते हैं लोग बाग, ये सब चीज़ें ना करें। और हम विश्व की चौथी इकोनॉमिक बनने जा रहे हैं और उसमें कम से कम सहयोग सब लोग दें। धन्यवाद। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ही इतना पर्याप्त है कि अगर बताया जाए नौजवानों को, और मैं कविता के लाइनों से भाई साहब ने कहा कि मूछतान ने चंद्रशेखर वीरता प्रमाण ली, ऐसी देश भक्ति जन जन में जगाना है। देश का बच्चा बच्चा रक्षा में लगे जाए, भारत माता की जय जयकार लगाना है। और तिरंगे के लिए पक्तियाँ, तिरंगे के खातिर वतन पर रहेंगे, वतन की हिफाजत हम सब करेंगे। ऋषि मुनियों वाला देश है हमारा, और गंगा जमुना सरस्वती की बहती है धारा। वतन पर जिएंगे, वतन पर मरेंगे, तिरंगे के खातिर वतन पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।